तो इस क्वेश्चन में तुम्हें वैल्यू निकालने के लिए बोला है साइन इनवर्स एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन -1 है एंड तुम्हें इसको सोल्व करने के लिए बोला है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं आओ देखते हैं। तो तुम्हें दे रखा है कि जो तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स है वो ग्रेटर देन -1 है। अच्छा, लेकिन अब ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखे है, पर ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड रहता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, वी नो डैट तो तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स रहता है वो बिलोंग करता है, या फिर उसकी जो रेंज है वही -π/2 से π/2 रहती है। तो ये π/2 से बाहर तो जा ही नहीं सकता है ना। अच्छा, माइनस का π/2 अगर मैं एनालाइज करूँ तो ये होता है ऑलमोस्ट -3.14/2, यानी कि अप्रोक्सीमेटली -1.57, एंड ऐसे ये हो जाएगा +1.57। तो इसकी रेंज रहती है -1.57 से 1.57। मुझे बोला साइन एक्स ग्रेटर देन -1 है। अच्छा, ग्रेटर देन -1 है, लेकिन 1.57 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, यानी कि π/2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये सब मैंने एनालाइज करने के लिए लिखे है, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। माइनस का 1.57 मैं बस तुम्हें वैल्यू दिखाने के लिए लिखी है ये चीज़ मैंने। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में ऑलरेडी है ही कि साइन एक्स ग्रेटर देन -1 है, ये हम खुद से लगा लेंगे। ऑल्सो जो तुम्हारा साइन एक्स है वो लेस देन π/2 भी होना चाहिए। π/2 से बड़ा तो क्योंकि वो किसी कीमत पर जा ही नहीं सकता, लेस देन इक्वल टू हो सकता है ना। तो अब ये जो तुम्हारे पास में दो इनइक्वालिटी आई, इन दोनों को सोल्व करोगे एंड यहाँ से इंटरवल कह रहा हूँ, यहाँ से तुम दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे। कैसे लोगे, देखो, साइन एक्स ग्रेटर देन तुम्हें -1 बोले, साइन एक्स ग्रेटर देन -1 का क्या मतलब है, जो तुम्हारा साइन एक्स है बेसिकली वो -1 से बड़ा, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1 बोला, मैं वही सोच रहा था, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1 एंड यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू π/2। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो साइन इनवर्स एक्स है तुम्हारा वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स का अगर तुम ग्राफ देखो तो वो कुछ ऐसा रहता है, यानी कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए तुम इसको इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ एज इट इज़ भेज सकते हो। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तुम्हारा जो तुम्हारा x है वो ग्रेटर देन साइन ऑफ -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम इसको उस तरफ भेजोगे साइन इनवर्स x को, मैंने क्या किया, मैंने साइन इनवर्स x को उस तरफ भेज दिया तो वो साइन एक्स बन जाएगा उधर जाके, एंड क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए तुम डायरेक्टली भेज सकते हो। अच्छा, सेम चीज़ अगर तुम यहाँ पर देखो तो जो तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स है वो लेस देन π/2 होना चाहिए। साइन तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ तो वही रहेगा ना साइन इनवर्स एक्स का, तो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ नहीं भी पता तो भी ये तो पता होना चाहिए ना कि साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको उधर भेज दो, तो तुम्हारा x लेस देन होना चाहिए साइन π/2 से। अच्छा, साइन π/2 की क्या वैल्यू रहती है, साइन π/2 तुम्हें पता होगा 1 होता है, साइन 90 डिग्री हमारा 1 होता है। यानी कि हमारे पास में दो सॉल्यूशन आए, पहला आया x ग्रेटर देन साइन इनवर्स साइन -1 एंड दूसरा आया x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, अब जो साइन -1 है इसको तुम माइनस का साइन 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, माइनस का साइन 1 लिख लो इसको, तो तुम्हारे पास में जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा, फाइनल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, एक मुझे कह रहा है कि साइन माइनस का साइन 1 से बड़ी है वैल्यू, और एक मुझे कह रहा है कि 1 से छोटी है। तो एक इंटरवल तो मुझे कह रहा है कि माइनस का साइन 1 से वैल्यू बड़ी है, ओपन यहाँ पर। ठीक है, एंड एक इंटरवल मुझे कह रहा है कि एक इंटरवल मुझे कहना चाह रहा है कि 1 से वैल्यू छोटी है। ठीक है, क्लोज है यहाँ पर। तो इन दोनों का तुम क्या लोगे, इन दोनों का बेसिकली इंटरसेक्शन लोगे तुम, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन वो आएगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज नहीं सॉरी ओपन आएगा, ओपन माइनस साइन 1 से 1 क्लोज। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन बनता है। ऐसे जो भी इनइक्वालिटीज़ रहती हैं उनको तुम सोल्व करते हो। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा।